आज सुबह मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं खुश भी हूँ और थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड भी हूँ। क्या हुआ मैं आगे इस वीडियो में बताऊँगा। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले और मेरे मिशन को सपोर्ट करे। जैसे ही सुबह 5:50 का अलार्म बजा, मैं दौड़ के मेरे बेड से यहाँ पे आया। ये अलार्म क्लॉक में मैंने उसको अलार्म बंद किया और वापस जाके सो गया। और मन में सोचने लगा कि कल रात को 12-12:30 बजे मैं सोया था, तो सुबह मेरी नींद नहीं ठीक से नहीं हुई, मुझे सोना चाहिए। फिर अलग से आवाज़ शुरू हो गई, हरित तूने पिछले संडे भी ऐसा ही किया था, पिछले भी संडे तू उठा ही नहीं था। और ऐसी फाइट चलने लगी मेरे माइंड में। मैं धीरे से उठ के आया और जैसे ही थोड़ी देर बैठा ड्राइंग रूम में, और तकरीबन 6:30 बजे मैं तैयार होके फील्ड में पहुंच गया। और इसकी वजह से मैं खुश हूँ कि मैंने अपनी पैटर्न ब्रेक की, जो कि पिछले कई समय से चलते आ रही थी कि एवरी सैटरडे नाइट आई यूज्ड टू डिसाइड दैट संडे में मॉर्निंग को रनिंग के लिए जाऊँगा, और मैं नहीं कर पाता था। पर आज मैंने जो भी मेरे साथ वो आधे घंटे में माइंड में फाइट हुई, तो वो फाइट को मैंने जीता और उस पे बाद मैं गया दौड़ने। और अब बात आती है कि मैं डिससेटिस्फाइड क्यों हूँ। क्योंकि मैंने डिक्लेयर किया था कि नहीं यार, मैं 5 किलोमीटर नॉन स्टॉप रनिंग करूँगा, क्योंकि आई एम गेनिंग बैक माई रनिंग ग्रिप। पर जैसे ही 3 किलोमीटर्स एंड 3.75 किलोमीटर्स हुए, आई स्टार्टेड टू पैनिक। माई माइंड स्टार्टेड गिव अप एंड आई गिव अप ऑन माई सेल्फ एंड आई जस्ट स्टॉप रनिंग एंड स्टार्टेड वॉकिंग। और इसकी वजह से मैं डिससेटिस्फाइड हूँ कि मैं अपने आप को गिल्टी मानता हूँ कि यार क्यों यार हरित, यू हैव बिन रनिंग 21 किलोमीटर्स, यू हैव बिन कंप्लीटिंग सो मैनी 10 किलोमीटर्स रन, और इतना नहीं कर सकता है। और इसकी वजह से मैं अपने आप से असंतुष्ट बन गया। पर यही असंतुष्टि के मैंने एनालिसिस किया कि मैं क्यों ऐसा हुआ। बहुत ही सिंपल है, कुछ वो बोलते हैं रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है जो हम लाइफ में अक्सर भूल जाते हैं एक लेवल अचीव करने के बाद। जैसे मैं भूल गया। मैंने सोचा कि अगर मैं 10 किलोमीटर एक बार दौड़ा है, 2 बार दौड़ा है, मैंने 21 किलोमीटर दौड़ा है, तो मैं कभी भी दौड़ सकता हूँ। बल्कि नहीं, ऐसा नहीं होता। जब भी आपकी प्रैक्टिस छूट जाती है तो आप धीरे धीरे ग्राउंड ज़ीरो पे आ जाते हो। इसलिए लर्निंग नंबर 1, लगातार प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, तो पहले क्या होता था कि जब भी कुछ बोलना था ना, तब मुझे डर लगता था, बार बार कॉन्शियस हो जाता था, बार बार अपने आप को रोक लेता था, बार बार अपने माइंड में चला जाता था, ऐसा होता था। पर आज क्या हुआ है, स्पॉन्टेनियस मैं बोलता हूँ आपके सामने। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको, मैंने उसके बुलेट पॉइंट्स क्रिएट किए हुए हैं, पर मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं की, तो मैं स्पॉन्टेनियसली बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं लगातार प्रैक्टिस करता हूँ बोलने की। इसकी वजह से मैं मेरा कंटेंट फास्ट क्रिएट करना सकता हूँ। अगर आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको लिंक क्लिक करके मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा फ्री मास्टर क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था नंबर 1। दूसरा है कि मैं क्या करता हूँ कि मैं अकेला ही दौड़ने जाता हूँ। कुछ समय पहले मेरे 2 महीने पहले मेरे एक फ्रेंड थे, सोसाइटी में थे, हम डिसाइड करते थे सैटरडे को कि चल कल सुबह जाना है 6 बजे दौड़ने के लिए। तो होता क्या था कि 5:50 को उनका कॉल आता था, भाई उठ गए। मैं सो रहा होता तो मैं उठ जाता था कि मुझे लगता था कि मैंने उसको कमिटमेंट किया हुआ है कि सुबह दौड़ने जाना है, तो मैं उठ जाता था कैसे भी करके, और मेरा फ्रीक्वेंसी जो रनिंग का था ज़्यादा था। तो लर्निंग नंबर 2 है कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो अपने आप, ऐसे लोगों से अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ऐसे अगर आपको ढूंढ सकते हो तो ढूंढो, कि ऐसा कोई ग्रुप ज्वाइन करो जिससे आप अपने जो भी कार्य करना चाहते हो उसमें आपको एक आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो जैसे ही एनवायरनमेंट मैंने क्रिएट किया था तो मेरा रेगुलरली रनिंग होता था। अभी जैसे मेरा एनवायरनमेंट नहीं है तो मेरा रेगुलर रनिंग नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे खुद पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है और मैं खुद को आराम से बेवकूफ़ बना सकता हूँ। देखिए, ये बहुत ही वास्तविक सच है, कि कड़वा सच है कि आप अपने आप को बहुत ही आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हो। आप कोई भी रीज़न देके अपने आप को टाल सकते हो, अपने कोई भी कारण। वैसे मेरा कारण था कि अरे यार पूरे वीक में जिम जाता हूँ, जल्दी उठता हूँ, रात को नींद ठीक से होती नहीं है, 6 घंटे ही नींद होती है, तो एक दिन मुझे सोने को मिलता है कि वो भी नहीं मिलेगा। तो ये कारण देके मैं अपने आप को मना लेता था आज तक। पर मैंने इस बार नहीं किया कि नहीं, मुझे जाना ही है, जो भी जाना है, जाना तो है, जब
5 किलोमीटर होगा या नहीं होगा वो मुझे पता नहीं था, पर मुझे जाना है मुझे पता था। तो ऐसा एनवायरनमेंट अगर आप क्रिएट करते हो तो आप जो भी कार्य आपने शुरू किया है तो उसमें सफल होने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। तो इसके साथ आता है मुद्दा नंबर 3, मोटिवेशन काम नहीं आता है, सिस्टम्स काम आती है। आप अपने आप को चाहे जितना मोटिवेट कर लो कर्म करने के लिए, पर जब भी एक्चुअल में वो कर्म करने का आता है ना, आप ओवर थिंकिंग में शिकार हो सकते हो, आप फियर के शिकार हो सकते हो, आपको फियर ऑफ फेलियर भी आ सकता है, राइट। तो जैसे मेरे साथ हुआ था कि मैं अपने आप को मोटिवेट तो करता था, हर सैटरडे मैं मोटिवेटेड रहता हूँ कि नहीं कल सुबह मैं रनिंग में जाऊँगा, पर सुबह क्या होता था, आई फेल्ड। सो सिस्टम मैंने क्या सेट की कि सबसे पहले तो अलार्म है, अलार्म मैं मेरे स्टूडियो रूम में रखता हूँ, ना कि मेरे बेड पे नहीं रखता हूँ। सेकंड अलार्म मैं रखता हूँ मेरा मोबाइल में, जो कि यहाँ होता है, वो मेरे पास नहीं होता था। ये मेरे सिस्टम से, इससे क्या होता है कि मुझे बेड से ज़बरदस्ती उठ के बाहर आना पड़ता है, तो ये 5 सेकंड में जो होता है ना, तो उसके कारण मेरी नींद उड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सिस्टम मैंने सेट की हुई है। दूसरा, मैं अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ मूड नहीं है, आज नहीं जाना, तो मैं क्या करता हूँ, सोफे पे जाके बैठ जाता हूँ 5 मिनट, नो मोबाइल, नो गैजेट्स, नथिंग, सिर्फ और सिर्फ अपने ख्यालों के साक्षी बन जाऊँ। और ओशो अक्सर कहते हैं कि सुबह उठ के आपको ये चीज़ें करनी चाहिए कि आप क्या, आपके माइंड में क्या ख्याल आ रहा है, क्या सोच रहे हो, इससे अगर आप वाकिफ़ होंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके ख्याल या तो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं या तो आपको नीचे गिरा रहे हैं। तो ये मोमेंट में मुझे क्या होता है कि मैं आई जस्ट फील पीस एंड देन आई बूस्ट अप माई सेल्फ टू डू द थिंग्स दैट आई हैव डिक्लेयर्ड टू डू। ओके, और इसी तरीके से ये सिस्टम्स मैंने सेट कर दिए जिसके कारण मैं धीरे धीरे ग्रो हो रहा हूँ। अगर आप भी अपनी लाइफ में ग्रो होना चाहते हैं तो सिस्टम्स को सेट कीजिए। ऐसा देखिए कि अगर आपको काम को प्रोमोट ज़्यादा थिंकिंग में लगा लेते हैं, तो मेल रॉबिन्स का रूल ऑफ 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1 एंड जस्ट डू इट। ओके, तो अगर आपको लगता है कि कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो डू इट इमीजिएटली, उसको बाद में प्रोक्रास्टिनेट मत कीजिए। ऐसी छोटी सिस्टम सेट कीजिए जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, इवेंचुअली आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें करने से आपकी लाइफ में, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में ऐसा फ़र्क पड़ेगा कि आप ज़िंदगी भर याद रखोगे अपने आप को। ऐसी खुशी वो गुलाब जामुन के 10 गुलाब जामुन खाने से भी नहीं मिलती है, जैसी खुशी जो खुद पर जीत पाने से होती है। ठीक है, तो ये था इस वीडियो के 3 लर्निंग्स दैट मुझे शेयर करना चाहा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो आई होप ये लर्निंग को आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और उन लोगों से शेयर कीजिए जिन लोगों को ये वीडियो हेल्प कर सकता है, उनके लाइफ में बदलाव ला सकता है। तो दिल बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द अदर वीडियो।